राजा तो उसका दिमाग खराब हो गया, ये बोला क्या ये साधु है, इसको ज्ञान का अनुभूति नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है इस साधु को। पर प्रॉब्लम इस बात का ये है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों को होता है सो के पढ़ने का आदत होता है, सो के पढ़ के मतलब पूरा रेस्ट में रह के पढ़ने का। आज आप लोगों को ना एक कहानी सुनाते हैं, कहानी बहुत अच्छा कहानी है और बहुत सीख वाला कहानी है, ठीक है। तो हुआ क्या है यार कि एक जंगल था, एक जंगल में एक साधु रहते थे। साधु महात्मा समझते हैं ना, मतलब जो सेंट ऋषि मुनि जो होते हैं वो रहते थे, ठीक है। तो एक बार एक राजा वहाँ से गुजर रहे थे, तो वो राजा साधु को देखे, साधु को बहुत खुश हुए देखे कि भाई ये साधु तपस्या कर रहा है, मेरे प्रजा में रह के मतलब जंगल में रह के तपस्या कर रहा है, तो बहुत खुश हुए। उसको एक चादर दिए, वो चादर ले लिया साधु उसको बोला तथास्तु, ठीक है। उसके बाद राजा चले गए। राजा जा ही रहे थे कि वो देखें कि एक चोर चोरी करके आ रहा था और देखा कि राजा बाहर अंदर कुटिया में गए हैं, तो उनका साधु का चद्दर चुरा के जो राजा दिया था उसको चुरा के चला गया। कुछ दिन बाद वही चोर पकड़ा गया। राजा चोर को बोला कि जाओ तुम उस साधु से जाके माफ़ी मांगो। साधु उसके पास गया, मतलब सॉरी चोर उसके पास साधु के पास गया। चोर गया, सब बात बताया, तो साधु कहे उसको तथास्तु। ये बात सुना जब राजा, तो उसका दिमाग खराब हो गया, ये बोला क्या ये साधु है, इसको ज्ञान का अनुभूति नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है इस साधु को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। हम इसको चादर दिए, ये हमको भी तथास्तु कहा, और ये चोर इस साधु का भाई चद्दर चुरा लिया जो हम दिए थे, इसको भी ये तथास्तु बोल रहा है। दोनों को सेम बात बोल रहा है। इस साधु को ज्ञान नहीं, इसको आज हम फांसी दे देंगे। फिर साधु को पकड़ के लाया गया राजा के सामने। राजा गुस्से में बोला कि तुमको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, तो हमको भी तुम तथास्तु बोला, उस चोर को भी तथास्तु बोला, हम में और तुम में उसमें तुमको कोई नज़र नहीं आता है अंतर। हाँ, तो साधु ऐसे शांति भाव में कहा, ज्ञानी राजा तुमको कोई पता नहीं है, तुम दान किए, तुम एक अच्छे इंसान हो। हम तथास्तु इसलिए बोले कि तुम जिंदगी भर दान करोगे, मतलब तुम पुण्य काम करते चले जाओगे। और वही चोर चोरी किया है, हम उसको भी तथास्तु बोले, इसका मतलब वो जिंदगी भर चोरी करते रहेगा और वो ऐसे ही पाप अरसते रहेगा, किसी न दिन थोड़ा ठुकाइए जाएगा, मतलब पकड़ाइए जाएगा, कहीं से न कहीं मारा ही जाएगा। तो मतलब ये है भाई इस तथास्तु का कि जो भाई जैसा कर रहा है वो वैसा ही करते जाएगा, वो स्टॉप नहीं होगा, वो वहीं पे स्टॉप होएगा ही नहीं, वो आगे बढ़ते जाएगा। तो यही भाई कहानी से सीख लेने वाला ये बात है कि हम लोग जो चीज़ करते हैं ना वो करते ही रह जाते हैं, रुकते हैं ही नहीं, करते रह जाते हैं, कभी स्टॉप नहीं होते हैं, ये बात होता है। और प्रॉब्लम इस बात का ये है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों को होता है सो के पढ़ने का आदत होता है, सो के पढ़ के मतलब पूरा रेस्ट में रख के पढ़ने का। भाई वैसे लगता है कि हाँ पढ़ाई हो रहा है, लेकिन पढ़ाई होता नहीं है एक्चुअली। और वो लोग सोचते हैं भाई कल से करेंगे, उनका कल आते आते नीट का एग्जाम, जेईई का एग्जाम, यूपीएससी का, पीसीएस का एग्जाम आ जाता है, लेकिन वो दिन नहीं आता है जब वो बैठ के पढ़े। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं भाई कल मौका देंगे, परसों मौका देंगे, लेकिन वो दिन आता नहीं है जब तक एग्जाम ना आ जाए फाइनल, ऐसा होता है। तो मतलब कहने का ये बात ना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पकड़ता है ना इंसान, पकड़ ले चला जाता है, मतलब रुकता है ही नहीं, मतलब जो अगर चल रहा है तो चलते ही चला जाएगा, सो रहा है तो सोते ही चला जाएगा, ये बात होता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। इंसान को यार थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि भाई क्या कहते हैं, परिस्थितियों को देख के अपने अंदर बदलाव कर ले, ऐसा इंसान को होना चाहिए थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि यार हाँ चल रहे हैं तो चलिए रहे हैं, रुक गए तो रुकिए गए, मार रहे हैं तो मारिए रहे हैं, रुके हुए हैं तो रुके हुए हैं, ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए। और बाकी रहा बात, तो यार हर इंसान का अपना अपना लाइफ है और इंसान का एक अच्छा अपना अपना तरीका है, लेकिन हमको आपको सही बात बताना था तो हम सही बात आपको बता दिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर भाई मान लो आज आपने किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन किया, आपको घर में पढ़ने का बिल्कुल माहौल नहीं रहता है, घर में पढ़ने का, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, लेकिन शहर में दंगे फसाद के कारण भाई आप लाइब्रेरी नहीं जा पाए, तो अब घर में बैठ के पढ़ लो यार। अब घर में छत पे बैठ के पढ़ लो, यार ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आप लाइब्रेरी नहीं जाओगे तो आप उस दिन पढ़ोगे नहीं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलेंगे नहीं यार मेरा लाइब्रेरी में मूड बनता है, हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते घर में, उस दिन वो पढ़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा उस दिन का। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था भाई कि इंसान को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वहीं पे जो लोग मेरी बात को समझ के फ्लेक्सिबिलिटी अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, तो उससे क्या होगा कि भाई वो लोग ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा तरक्की करेंगे। फ्लेक्सिबल होने से क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी ज़्यादा मतलब परिस्थितियाँ होती हैं उसमें हम लोग अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि भाई उस सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर पाते हैं। और जो लोग अपने आप को कन्वर्ट नहीं करते हैं यार, वो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं और अक्सर उसमें नुकसान ही होता है। तो आई होप कि आप लोग बात समझ गए होंगे, और अगर आप लोग को मेरी बात में 1% भी सच्चाई दिखाए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।